सब लोग दोबारा जुड़ जाइए। एक बार दोबारा वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब आप लोग आज क्वेश्चंस देखिए, फिनॉल के क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। फिनॉल के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। आ जाने दीजिए, दो चार लोगों को जुड़ जाए। सभी को दोबारा वेरी वेरी गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। सेटिंग ऑन कर लेता हूं, बस 1 मिनट का समय दीजिए। जी, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब ठीक 6 बजे क्लास एंड करूंगा, इसलिए जो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे करवाऊंगा आपको। ये आपके सामने स्क्रीन है फिनॉल्स, ठीक है। फिनॉल्स के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको एक एक करके आंसर बताइएगा, जहां पर दिक्कत लगे। जो 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आईयूपीएसी नेम ऑफ मेटाक्रिसोल इज 3-मिथाइल फिनॉल होता है। अगर मेटाक्रिसोल की जानकारी है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो जान लीजिए। मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा होना चाहिए ना। एक OH यहाँ लगा देता हूँ, एक OH यहाँ लगा देता हूँ। वेरी गुड। सेकेंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सभी लोग जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे भाई, एसिडिक करेक्टर तो कहीं भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पता लगा फिनॉल नहीं पढ़ा, बोले साहब फिनॉल सिलेबस में नहीं था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये तो होगा नहीं, एल्कोहल होते नहीं। एल्कोहल होते नहीं तो ऑप्शन हमारे पास में डी बचेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा है, और ये क्लोरो ग्रुप जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर रखता है एज कंपेयर टू OH। तो डी ही सही होगा। मेन सोर्स ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत ही क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है इसमें, इसीलिए इसको ध्यान से करना है। कौन से ऑयल से? देखो ये तो है नहीं और ये भी नहीं, आंसर दो में से है। मिडिल ऑयल से फिनोलिक कंपाउंड मिलते हैं, इस बात का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। पेट्रोलियम पढ़ाते समय बता दूंगा, एक बार मैंने पहले भी ये बात बोली है कि एक दिन पेट्रोलियम का क्लास अपलोड करूंगा मैं, है ना। और जो सपना और क्या नाम है आपका, एक लोग और है, नाम भूल गया मैं। दोनों लोग जो है जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, तो वो लोग अपने मध्य प्रदेश की जो स्पेशल वीडियोज है उसमें लगातार मैं डालता रहता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें भी देखते रहा करिए। इन एडिशन टू फिनॉल वन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट एसीटोन इज साइड प्रोडक्ट व्हेन सोर्स इज, मुझे पता है क्यूमीन लिया जाता है। चौथे का आंसर मुझे यही पता है कि क्यूमीन लिया जाता है। देवजनी, आपसे पहले ही मैंने बोला कि एक दिन पेट्रोलियम पढ़ा दूंगा, है ना। क्यूमीन बोला जाता है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर शायद यही होता है। बताओ सब लोग, सूरज भाग गए क्या? सूरज बताओ बेटा। यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर पंकज जी बताइए CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। ये क्यूमीन का फार्मूला होता है क्या? खेमराज, सॉरी, हाँ खेमराज, मैं नाम भूल गया था, नाम दिमाग से स्लिप कर गया। जी बताइए, क्या यही है क्यूमीन का फार्मूला? एक फिनॉल मिलता है, एक एसीटोन, है ना। चलो ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बताइएगा। 5 थोड़ा सा मिनिमाइज और करना पड़ेगा हल्का। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा होगा? फोर्थ का होगा ना जी, फोर्थ का ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। इसमें इन दोनों में आर्थो का ज्यादा रहता है, पैरा का कम रहता है। इसका आर्थो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये ज्यादा डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। देवजनी ये ज्यादा नहीं आएगा, इसमें है ही नहीं, साइड ही नहीं, एक ही साइड में है, तो डी ही ऑप्शन बचता है। एक्चुअल में आर्थो आइसोमर जितने भी होते हैं उनमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड होता है, जबकि इथॉक्साइड एल्कोक्साइड में कोई भी रेजोनेंस नहीं है ना। एंगल लेस डाइपोल मोर, बिल्कुल सही बात है आपकी। आयोनाइजेशन ऑफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द इथेनॉल बिकॉज, बताइएगा। सी, यानी छठे का जवाब जो है वो आप सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज थ्रू द डीलोकलाइजेशन, वेरी गुड, नाइस। ऐसे जवाब देते रहिए, ट्यूनिंग बढ़िया रहे। बाकी आप सोचो बिहार वालों, आपको एक चीज और बता दूं कि जो क्वेश्चन क्वालिटी मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन क्वालिटी आप ढूंढ लेना, वहां नहीं मिलेगी, मेरा वादा है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन पर मेहनत बहुत करता हूं मैं, क्वेश्चन पर मेहनत बहुत करता हूं मैं। अब बाकी लोगों को अच्छे ना लगे वो एक अलग चीज जी। तो 13 बताइएगा, 13 उल्टा चल रहा हूं। 13 बताइए, 13 का जवाब बताइए। थर्टीन का जवाब बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, ब्रिस्क एफर्वेसेंस देगा, ये नहीं देगा, बाकी सब रिएक्शन कर जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। 12 बताइएगा, 12 बताइएगा। ट्वेल्व का सी बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, 12 का सी। ठीक है, 12 का फिनॉल एंड फिनजोइन, 13 का बी या सी नहीं, 13 का बी ही होगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है, यही यूज किया जाता है। चलिए बाकी आगे बढ़ लेते हैं। 12 का बिल्कुल सही है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। चलिए 11 बताइए। ग्यारह बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का होगा कि पैरा का होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होना चाहिए, पैरा तो नहीं होगा। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर वाली कंडीशन लगा दीजिए। फिनॉल तो नहीं होगा। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सी ही होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, चलिए 10 बताइए, 10 बताइए। 10
फिनॉल इज हीटेड विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। फिनोफ्थलीन बनाता है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में आ चुका है। चाहे आप नवोदय में देख लें, मुझे जहां तक याद है केवीएस में देख लें, यूपी पीजीटी में देख लें, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और DSSB में देख लें, तीनों में आया हुआ है। नाइन्थ वाला, फिनॉल रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव मेनली, मुझे तो यही पता है, आप बताइएगा। इंपॉर्टेंट करके पढ़ाई थी मैंने, इंपॉर्टेंट करके पढ़ाई थी 10th 9th वाली। जी, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट मिलता है, वेरी गुड, पढ़ाई थी मैंने, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी पढ़ाई थी। 8th और 7th दोनों का जवाब दीजिए। 8th का जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन इथेनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो ये तो रॉन्ग है, ये राइट है, सी वाला। 8th का सी राइट लग रहा है मुझे, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। 7th वाले पे चले आइए, सब्लिमेशन इनका हो नहीं सकता है, क्रिस्टलाइजेशन इनका होगा नहीं, फिल्ट्रेशन ये किए नहीं जा सकते। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, और जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन लगता है। चले आइए 21, 14 क्वेश्चन बताइए। 14 दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो, इथेनॉल और फिनॉल को, तो मुझे लगता है न्यूट्रल FeCl3 से बढ़िया कुछ नहीं होगा, आयोडोफॉर्म से भी बढ़िया कुछ नहीं होगा। चारों टेस्ट लगा सकते हो आप, सभी लग जाएंगे इथेनॉल पर, फिनॉल पर ये लग जाएगा, ये फिनॉल पे लग जाएगा, बाकी ये दोनों इथेनॉल पे लग जाएंगे, और ये भी लग जाएगा। ये वायलेट कलर देता है, मतलब ऑल लगा देता हूँ, ऑल। पंद्रह बताइए, 15 का जवाब दीजिए। इसमें न्यूट्रल FeCl3 काम कर जाएगा और आयोडोफॉर्म दोनों ही कर जाएंगे, बोथ सी हो जाएगा। चेक करिए, सी हो जाएगा। ये सब पीजीटी लेवल पे है क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं जो पीजीटी में ना आ सकता हो। जी, फिनोलिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कहां पर फिनोलिक कंपाउंड बनेगा? 17, 16 हो गया ना, 16 रह गया क्या? हाँ 16 रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्वर्ट इनटू फिनॉल वन और मोर स्टेप्स? 16 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्वर्ट इनटू फिनॉल? सब हो जाएंगे फिनॉल में, सब कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको आप HOH से करा दो, इसको इसको H2SO4 से करा दो, चाहे NHSO4 से करा दो, और इसको भी करा दो, डाउज रिएक्शन, डी हो जाएगा। 17 बताइएगा, 17 का जवाब दीजिएगा। फिनोलिक कंपाउंड कहां बनेगा? यहां तो बनेगा नहीं, यही जो पहला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहीं तो फिनॉल बनेगा, बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा ना, यही बनेगा ना, इसी को बना लो, पढ़ाया था मैंने। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CaCl3, सबको पता है ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में आएगी, नोट कर लो। मैकेनिज्म में है, इसलिए ये JSSC में भी आने का खतरा बनेगा, ये MP में भी आने का खतरा बनेगा, क्योंकि मैकेनिज्म का ही ये टॉपिक फिनॉल से नहीं है, फिनॉल का नहीं है, मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है।
इन दोनों में आ सकता है क्योंकि इनकी परीक्षाएं सिर पे बैठी हुई। उमेश पटेल जी बताइए। उमेश पटेल जी आप कभी कभी आते हैं, क्या बात है? उमेश पटेल जी आप अपना बैच में आइए, जुड़िए। टेस्ट सीरीज में आप जुड़े हैं शायद, मुझे लगता है कोई फायदा नहीं निकलेगा। 18 आप मेहनती हैं, आपका सिलेक्शन कराऊंगा मैं। 18 पे आइए। 18 का आंसर क्या बताइए? 18 का ए नहीं होगा। पूछ रहा है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CaCl3 एंड द NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन सैलिसिलएल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द अबव मेंशन्ड रिएक्शन इज एज ए इंटरमीडिएट? ये होगा ना? ये तो इंटरमीडिएट नहीं है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये वाला भी इंटरमीडिएट। इन दो में से एक ऑप्शन है। देखिए, जो अगर आपको याद होना चाहिए, इंटरमीडिएट अगर बनाते हैं आप तो फिर ये इंटरमीडिएट ही पॉसिबल होता है। ए बी तो नहीं इंटरमीडिएट बन सकता है, यहीं पर पॉजिटिव कंडीशन बनती है। अब यहीं से निकलेगा पॉजिटिव, बी नहीं होगा इंटरमीडिएट। श्रद्धा शिवानी, बी नहीं होगा। मैंने इसकी मैकेनिज्म भी आपको बताई है। कार्बिन यहीं से जनरेट, वही अटैक करता है, कार्बिन यही कार्बिन अटैक करता है तभी बनता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने भावना बताई है, अभी बताई है। जब पीछे मैकेनिज्म का टॉपिक देखिएगा, इसको समझाया है कि रीमर टीमन में कैसे बनता है। ध्यान दीजिए, मैंने जब फिनॉल बताया था तो मैकेनिज्म मैंने तुरंत बताई थी। ये डबल बॉन्ड वाले पे तो पॉजिटिव लाना पड़ेगा आपको, तब बनेगा। ये तो गलत थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। यहाँ 5 बॉन्ड हो रहे हैं ना। ध्यान करिए, देखिएगा वीडियो, मैंने समझाया है। फिनॉल एंड अमोनिया रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एट 300 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस। 19 का जवाब दीजिए। अगर फिनॉल अमोनिया से रिएक्शन करता है 300 पे, कार्बिन इंटरमीडिएट होता है, कार्बिन जहां जुड़ता है। जी उमेश पटेल जी आप कौन से बैच में हैं, बताएंगे आप शायद कम आते हैं जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं। कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, बिल्कुल सही है जी। 19 का जवाब दीजिए। 19 का सी होगा। टर्सरी एमीन भी बन सकता है, फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी एमीन ही बनता है। प्राइमरी एमीन बनता है, फिनॉल की रिएक्शन करनी, टर्सरी में कहां चले गए, सेकेंडरी में आप कहां चले गए। ऑल नहीं हो सकता है। एनिलीन बनता है, प्रोडक्ट एनिलीन है जो प्राइमरी एमीन में काउंट होता है। चौबीस पे आइए। द कन्वर्जन ऑफ द मेटा नाइट्रोफिनॉल इंटू रिसोर्सिनॉल इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है ये? मेटा नाइट्रोफिनॉल से जब आप रिसोर्सिनॉल बनाते हैं तो मुझे लगता है कि पहले, जो मुझे लगता है, आप बताइएगा आंसर। मुझे जहां तक संभावना लग रही कि पहले रिडक्शन होता है, फिर डाइल्यूटाइजेशन कराना पड़ेगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। 24 का जवाब आप चेक कर लीजिए एक बार। मेटा नाइट्रोफिनॉल है, अगर आप चाहो तो रिएक्शन को देख सकते हो। मैं जहां तक जा पा रहा हूं, ये मैंने मेटा नाइट्रोफिनॉल लिया, ठीक है। पहले इसका मैं रिडक्शन कराऊं SnHCl से, तो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करूं, ये NH2 में कन्वर्ट कर लूं। अब डाईएजोटाइज करा लूं, डाईएजोटाइजेशन करा लूं, तो N2Cl बना लूं, N2Cl बना लूं, इसका हाइड्रोलिसिस करा लूं, अब फिनॉल बना लूं, और पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर, जिसे आप रिसोर्सिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? 23वें का जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? 23 का जवाब दीजिएगा।
ये आर्थो वाला तो नहीं होगा, ये मेटा वाला, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन फिर सी बचा मेरे पास, है ना। पैरा वाला होगा, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। पता है आपको पिक्रिक एसिड मिलता है, पता है आपको पिक्रिक एसिड मिलता है। उमेश पटेल जी, आपको मैं रिपीट कर रहा हूं कि सर एक बार आप, मेरे हिसाब से आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आते हैं, मैं आपको मानता हूं आप मेहनती हैं, तो प्लीज जो बैच आपने ज्वाइन किया हो बताइएगा, नहीं फिर आपको मैं दूसरे बैच में लाने की कोशिश करूं। पिक्रिक एसिड बनता है बिल्कुल, मेरे हिसाब से आपको अपना बैच ले लेना चाहिए था। जी 21वां क्वेश्चन बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सा बेटर ऑप्शन होगा इसमें से, बढ़िया कौन सा करेगा 21st का। हाँ राधा बोलो, गुड इवनिंग। जी 21 वाला क्वेश्चन बताइए, 21 का सी बता रहे हैं आप लोग। 21 का सी, यानी कि सबसे अच्छा एल्काइलेशन किसका होना चाहिए, आपने जवाब दिया है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, सी है नहीं। सबसे अच्छा जवाब होना चाहिए, इसका होना चाहिए एल्काइलेशन। हाँ ठीक है, सेकंड का होना चाहिए और फोर्थ का इसका होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप है। ठीक है, सी ही आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिएगा 20वां। 20 क्वेश्चन ये आपके हो गए 24 टोटल। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग, बताइए जल्दी से, 20 जवाब दीजिएगा, 20 का जवाब दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कल टेस्ट होगा, कल क्लास नहीं ले पाएंगे, कुछ वर्क भी है, कहीं जाना भी है, इसलिए कल क्लास नहीं लूंगा। कल टेस्ट आप दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा रात को, ठीक है। एल्कोहल फिनॉल ईथर का टेस्ट होगा, फिर बता दे रहा हूं, एल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होंगे और टाइम रात में 9 से 10 होगा, ठीक। दोबारा वीडियो देखिएगा तो समझ लीजिए। ओके बाय। ठीक है, जवाब सभी का ठीक है, ओके बाय। इसका पीडीएफ देवजनी डाल दूंगा बाद में। ओके।